गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका रंजन इंग्लिश क्लासेस के आज के इस ट्यूटोरियल में, जहां आज हम 12th क्लास इंग्लिश 5th चैप्टर एन इपिताफ करने वाले हैं। एन इपिताफ वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखा गया एक पोयम है। हालांकि ये पोयम तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका मैसेज बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस पोयम का जो मोटो है वो दरअसल ये है कि शरीर की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता का कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके द्वारा किए गए कार्य मेमोरेबल नहीं हो। जिस कार्य के चलते आपके मर जाने के बाद लोग आपको याद न रख सके, अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है अपने जीवन में जिसके चलते आपके मरने के बाद आपको लोग याद रखेंगे, तो यकीनन आपके चेहरे का बहुत ही सुंदर होना भी किसी काम का नहीं है। मीन्स की फिजिकल ब्यूटी इज नॉट इम्पोर्टेंट इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट देन इट इज योर वर्क ब्यूटी। इंग्लिश में कहा भी गया है दोस्तों, इंग्लिश में कहा भी गया है, हैंडसम हु दैट हैंडसम डज। सुंदर वह है जिसका कार्य सुंदर होता है। कर्म प्यारा होता है दोस्तों, चर्म प्यारा नहीं होता है। इस चैप्टर का यही थीम है। इसी बात पर वाल्टर डिलामेयर ने इस चैप्टर को लिखा है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, लेकिन पोयम को पढ़ने से पहले हम जानेंगे वाल्टर डिलामेयर के बारे में, ताकि हमको कभी भी ऑब्जेक्टिव बनाने में परेशानी ना हो। तो आइए दोस्तों, देखिए ये लिखा है ऊपर, चैप्टर का नाम है एन इपिताफ, और एन इपिताफ का मतलब होता है एक समाधि लेख। अब मैटर यहाँ उठता है डियर कि इपिताफ क्या होता है। तो इपिताफ कहने का मतलब ये हुआ डियर कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो मरने के बाद जहाँ पे उनको कब्र में जहाँ पे सुलाया जाता है, कब्र के ऊपर जो कुछ भी लिखा जाता है स्लेट पे ना, उसी को इपिताफ कहा जाता है। ठीक है। कवि का जन्म जो है वह 25 अप्रैल 1873 में हुआ, और इनका जो मृत्यु है वह 22 जून 1956 में हुआ है। वाल्टर डिलामेयर का जन्म 25 अप्रैल 1873 और इनका जो मृत्यु है वह 22 जून 1956 में है। ठीक है ना। कहता है डियर कि बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो चार्ल्टन केंट नामक जगह में इंग्लैंड में हुआ था जन्म वाल्टर डिलामेयर का। और इनका अगर हम बात करें जन्म का, तो 25 अप्रैल 1873 में, मृत्यु जो है वह 22 जून 1956 को, और बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। को हम इंग्लिश पोएट के नाम से जानते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर के नाम जानते हैं, नॉवेलिस्ट के नाम से जानते हैं, चिल्ड्रंस पोएट्स के नाम से जानते हैं। ये कवि जो हैं इंग्लिश पोएट्स के नाम से विख्यात। ही इज नॉन एज अ चिल्ड्रन पोएट्स, उन्हें मतलब बच्चों को कवि भी कहा जाता है। ही वॉज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ मेरिट्स इन 1953 बाई क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, यानी इनको 1953 मतलब ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। डिलामेयर सफर्ड फ्रॉम अ क्रोनी थ्रोम्बोसिस एंड डाइड इन 1956, यानी इनको क्रोनी थ्रोम्बोसिस के कारण 1956 में हमारे महान कवि वाल्टर डिलामेयर साहब का मृत्यु हो गया 1956 ईस्वी में। और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि हैं हमारे महान कवि वाल्टर डिलामेयर साहब। तो आइए अब हम लोग इनके अगले चीज़ के बारे में देखते हैं, आगे इनका जीवनी क्या है। वाल्टर डिलामेयर का प्रेमिका जो थी, उनका प्रेमिका का नाम एल्फ्रिडा इंगपेन था, और जो उनसे 10 साल बड़ी थी, यानी वाल्टर डिलामेयर से उनकी जो प्रेमिका थी एल्फ्रिडा इंगपेन, वह उनसे 10 साल बड़ी थी। और वाल्टर डिलामेयर के संग एल्फ्रिडा इंगपेन का शादी 4 अगस्त 1899 को हुआ।
लेकिन ये जो औरत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा घमंडिया थी। इनको अपने सूरत पे बहुत ज़्यादा नाज था। फिर भी वाल्टर डी ला मेयर साहब इनके पीछे पीछे लगे हुए रहते हैं। एक कहावत है ना, दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है। तो आइए दोस्तों, लिखा है हमारा पहला लाइन्स, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ लेटती है सबसे सुंदर स्त्री यानी औरत। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वाज सी। लाइट ऑफ स्टेप कहने का मतलब डियर कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से यहाँ वहाँ भटकता रहता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, उसे लाइट ऑफ स्टेप कहा जाता है। यानी वो औरत जो थी ना उसको अपने सुंदरता पे बहुत ज़्यादा नाज था। वह बिना काम के हेने होने क्या करती थी, बउआते रहती थी। उसको अपने सुंदरता पे बहुत ज़्यादा घमंड था। आगे कहता है डियर कि आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो मतलब आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी। दैट एवर वॉज इन द बेस्ट कंट्री, जो कभी ऐसी पश्चिमी देशों में, यानी कभी को ऐसा महसूस होता था, ऐसा सोचते थे कभी कि वह पश्चिमी देशों में, वेस्ट कंट्री में सबसे ज़्यादा खूबसूरत महिला है। तो वह कौन है, तो एल्फ्रीडा इंगपेन है। जिससे कौन प्रेम करते थे, तो वाल्टर डी ला मेयर साहब करते थे। आगे डियर कहता है कि बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। भाई सुंदरता आती है, सुंदरता जाती है। सुंदरता का तो कोई मोल ही नहीं है। जो इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मर ही जाना है। तो इंसान के द्वारा किया गया कार्य ही लोग याद करता है, ये रूप का कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट कहता है डियर, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी। भले ही कितनी दुर्लभ क्यों ना हो, भाई आप कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब आपका समय हो जाएगा, जब आपका बुलावा हो जाएगा ना, तो एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर आपको जाना ही होगा। एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। कभी कहते हैं कि इस औरत को कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इस औरत ने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है कि इसको कोई याद कर सकता है। वो औरत जो थी वह बहुत ज़्यादा घमंडिया थी। कहते हैं कि दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वह नारी जो थी, औरत जो थी वह पश्चिमी देशों की थी। तो आइए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ कल। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ।